CHSL 2024 टीयर 1 5 जुलाई 2024 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके जीएस के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, स्तंभ ए में दिए गए राज्यों को स्तंभ बी में दी गई बंदरगाहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ ए में राज्य है और स्तंभ बी में बंदरगाह हैं, तो इनको सही मिलान करना है। तो गोवा का सही मिलान है मुर्मुगांव बंदरगाह। पश्चिम बंगाल का सही मिलान है हल्दिया बंदरगाह और तमिलनाडु का सही मिलान है तूतीकोरिन बंदरगाह। गुजरात का सही मिलान है कांडला बंदरगाह। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में डैश जोड़ा गया है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है? तो सुभा मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका पहला विकल्प गलत दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत के आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत तथा विदेश से जाने माने अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था। यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको विशिष्ट सेक्शन या टेक्स्ट के प्रकारों को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से बाहर रखने की सुविधा देता है? तो इसका सही आंसर है एक्सक्लूजन डिक्शनरी। लवलीन बोर्गेहन एक डैश की खिलाड़ी हैं, तो यह मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किसको प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर है खुले समुद्र में समुद्री डकैती के दमन से संबंधित समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान डैश द्वारा की जाती है, यह संख्याओं द्वारा की जाती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो इसका इनका संबंध ओडिसी से है। अप्रैल 2024 में डैश को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है लिंडी कैमेरॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 या 2 से अधिक लोकी पर गैर युग्मक जीनों के बीच अंतःक्रिया की घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फिनोटाइप अभिव्यक्ति को छुपाता है डैश कहलाता है, तो यह एपिस्टासिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गाने की सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो यह आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है जो लगभग 29 मील यानी 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? इसका सही आंसर है बुध। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध सही हैं? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर NDP प्लस विदेश से निवल कारक आय। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिंजौर विरासत उत्सव डैश राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? तो इसका सही आंसर है सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? इसमें गलत कथन चूज करना है, तो इसका गलत कथन है 78वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यही कथन गलत दिया हुआ है। केवल कथन 4 गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है डैश में स्थित है? तो यह तंजावुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाजी की पहुंच के भीतर गेंद नहीं फेंकता है तो उसे अंपायर द्वारा डैश कहा जाता है? तो इसको वाइड बॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है इंटेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर है केरल। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कृष्ण नागर डैश खेलते हैं? तो यह बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक 2 और सोना लो योजना वर्ष 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गाँव में शुरू की गई थी? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी। सेल के समूह में दर्ज संख्याओं को जोड़ने के लिए किस MS एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सम। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल-ए-इलाही के रूप में पेश किया था? बलवन। भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है मार्च 2024 तक? इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। भारतीय संविधान को डैश को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? इसमें एक क्रेता और एक कई विक्रेता, यह एकाधिकार की विशेषता नहीं है। गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है जिनका जन्म डैश में हुआ था? तो इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल मर्ज कहलाती है। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर क्रिप्टन 86। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है मराठी भाषा डैश भाषा परिवार में है? यह इंडो आर्यन भाषा परिवार में है। क्वेश्चन नंबर 15 है मेंडेलीव के किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित युग्म विकल्पी स्थानांतरित करता है जिससे कि संतति प्रत्येक माता पिता से एक युग्म विकल्पी को प्राप्त कर सके? तो इसका सही आंसर है पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन नंबर 16 है रूपनारायणपुर के HCL में केवल निर्माण संयंत्र है, यह किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 17 है 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है जापान। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोज सोनी। 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? सुशील कुमार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही आंसर है मधुबनी। पारंपरिक डैश के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं। कथक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित उपक्रम है? तो इसका सही आंसर है भेल। क्वेश्चन नंबर 24 हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया है? इसका सही आंसर सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? इसका सही आंसर शुक्र। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है मामलुक राजवंश। शब्द लंगर सामुदायिक रसोई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो यह सिख धर्म से संबंधित है। लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोगा किस जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। संगीता शंकर को किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह वायलिन से संबंधित हैं। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2015 के दौरान डैश क्षेत्र में भारत सरकार ने लगभग 49% FDI की अनुमति दी थी। तो यह रक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक है? इसका सही आंसर है NGC 6872। उज्ज्वला एक डैश खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक मैस्कॉट है। तो उज्ज्वला एक प्रकार की चिड़िया है। कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उसके कपड़ों के किसी हिस्से को छूता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टैग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से डिस्कवरी को बढ़ावा देने के लिए डैश पर एक अध्ययन करने के लिए UK से लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया। तो इसका सही आंसर है अश्वगंधा। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। निम्नलिखित में कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर है अस्थायी विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 31 है 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के अलावा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह कर रहे हैं? इसका सही आंसर है सहकारिता मंत्रालय। रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 15 है सामूहिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति था। विच व्यू इन MS PowerPoint इज यूजफुल फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अ सिंगल स्लाइड एट अ टाइम? सही आंसर है नॉर्मल व्यू। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे लिंगानुपात सबसे कम है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डैश को 2023 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। SM कृष्णा। 2023 में किस शहर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का निर्माण होता है? ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। निम्नलिखित में से कौन 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को निरूपित करता है? सही आंसर है पहचान सत्यापित करने के लिए 2 अलग अलग क्रेडेंशियल का उपयोग। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया है? सही आंसर है ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो 361।
धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट शिफ्ट का है जो 5 जुलाई को एग्जाम हुआ था। तो उसका पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो यह उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो मांडो। इसका सही आंसर है मांडो। MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है PPT का। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा यानी संशोधन विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा यानी संशोधन अधिनियम 2023 बनने के लिए डैश को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है 11 अप्रैल 2023। देशभक्ति गीत संदेश से आते हैं किसने लिखा है? तो इसको जावेद अख्तर ने लिखा है। IoT डिवाइसों को डेटा एकत्र करने और नेटवर्क पर उसका आदान प्रदान करने में कौन सक्षम बनाता है? तो इसको एक्चुएटर और सेंसर सक्षम बनाता है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए डैश जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है श्री N रंगास्वामी। जिस प्रकाश की तरंग दर परास कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बेरोजगारी दर 18-19 में 5.8 से गिरकर 2020-21 में डैश हो गई? इसका सही आंसर 4.2%। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वर्मा समिति। 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। भारत में संवैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने बेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन सिम्हादित्य को हराया था? इसका सही आंसर परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे होती है? इसका सही आंसर वरुण। क्वेश्चन 22 है, सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों से मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। नीली क्रांति का सही मिलान है मछली से। पीली क्रांति का सही मिलान है तिलहन से। और गोल क्रांति का सही मिलान है आलू से। और स्वर्ण क्रांति का सही मिलान है समग्र बागवानी से। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है 1949 में। पुसरला वेंकट सिंधु ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में रजत पदक जीता? सही आंसर है रियो 2016 में। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है भूमध्य सागर।